लोकसभा चुनाव 2024 के 7वें और अंतिम चरण में शनिवार को 7 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में 57 सीटों पर वोटिंग हो चुकी है। राजद नेता तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव ने मतदान केंद्र बिहार वेटनरी कॉलेज पहुंचकर वोट डाला। शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने अपनी पत्नी और भटिंडा लोकसभा सीट से पार्टी उम्मीदवार हरसिमरत कौर बादल और परिवार के साथ वोट डाला है। इस दौरान भटिंडा लोकसभा सीट से पार्टी उम्मीदवार हरसिमरत कौर बादल ने कहा, आज अंतिम चरण का मतदान है। मैं देश और खास तौर पर पंजाब के लोगों से मतदान की अपील करती हूं, काम के आधार पर वोट डाले, उनको वोट दे जो अपने वादों पर खरे उतरे हैं। कि वो जरूर देशवासियों को अपील करती हूँ, खासतौर से पंजाब के लोगों को, कि आप वोट जरूर डालें और परफॉर्मेंस के आधार पे जिन्होंने काम किया है उनके लिए आप वोट डालें। क्योंकि आजकल की राजनीति, पार्टी बदलो, दल बदलो, कॉन्स्टिट्यूंसी बदल लो, बड़े बड़े झूठे वादे कर लो, वोट ले लो और फिर अपने वादों को भूल जाओ। तो आप उनके लिए वोट करें जिनकी पास्ट परफॉर्मेंस उन्होंने डिलीवर किया है, जहां पे विकास हुआ है और लोग अपने प्रोमिसेस पे पूरे उतरे हैं। हर एक कैंडिडेट को और हर एक पार्टी की परफॉर्मेंस को देख के आप वोट डालिए ताकि देश आगे बढ़ सके। वहीं मतदान करने के बाद हिमाचल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने कहा, भाजपा के 10 साल के शासन में भ्रष्टाचार बहुत बढ़ा है। लोगों के दिल में काफी रोष है और लोग चाहते हैं कि एक ऐसी सरकार बने जो देश और प्रदेश को भी विकास की ओर ले जाए। देखिए, जहां तक विक्रमादित्य की बात है, उसने पहले दिन से जब वो इस मैदान में कूदा है तब से लेकर किस तरीके से हमने मंडी क्षेत्र में विकास करना है, किस तरीके से हमने पूरे देश में हिमाचल प्रदेश और खास करके मंडी के चुनाव क्षेत्र में बहुत सी योजनाएं हैं, बहुत से हमने लोगों को वायदे किए। उन कामों के लिए हम आश्वस्त है कि लोग हमारा साथ देंगे और हम आने वाले समय में पार्लियामेंट में इन इश्यूज को उठाएंगे, चाहे वो रेलवे की बात है, चाहे हवाई अड्डे की बात है, चाहे विकास की बात है, चाहे रोजगार देने की बात है, चाहे महंगाई जो बढ़ती जा रही है उस पर रोक लगाने की बात है। और उसी तरह से हमारे जो भ्रष्टाचार के मुद्दे हैं, जिसके बारे में मोदी जी बार बार कहते रहे कि मैं भ्रष्टाचार हटाऊंगा, कि इस तरीके से इनके 10 सालों के शासन में भ्रष्टाचार बहुत बढ़ा है और इन्होंने केवल मात्र उन लोगों को आगे बढ़ाया जो इनके चहेते हैं, जो इनके अपने लोग हैं। उससे काफी लोगों के दिल में रोष है और लोग चाहते हैं कि एक ऐसी सरकार, 26 पार्टियों का गठबंधन की सरकार अब भारतवर्ष में बने, ताकि वो हमारे प्रदेश को भी और देश को भी विकास की ओर ले जाए। तृणमूल कांग्रेस नेता नुसरत जहां ने अंतिम चरण में मतदान किया। शिरोमणि अकाली दल के महासचिव विक्रम सिंह मजीठिया ने अपनी पत्नी के साथ मतदान किया। हिमाचल प्रदेश के मंडी लोकसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार विक्रमादित्य सिंह ने अपनी मां और हिमाचल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह के साथ अंतिम चरण के चुनाव का मतदान किया। इस दौरान कांग्रेस उम्मीदवार विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि हमें विश्वास है कि जो सकारात्मक तरीके से हमने चुनावी प्रचार किया है, मुद्दों की बात की है, हर दृष्टि से हमने प्रदेश के हर वर्ग को प्राथमिकता देने का प्रयास किया है। विधानसभा में भी मुद्दे उठाए हैं, उन्हें पूरा किया है। वैसे ही सभी के आशीर्वाद के साथ हम जीतेंगे। सभी मतदाताओं का मैं सबसे पहले तो विनम्र निवेदन करता हूं कि भारी से भारी संख्या में मतदान डालें और हमें पूरा विश्वास है कि जो सकारात्मक तरीके से हमने चुनावी प्रचार किया है, मुद्दों की बात करी है, चाहे स्मार्ट सिटी की बात करी है, टनल्स के निर्माण की बात करी है, इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण की बात करी है, मेडिकल कॉलेज के निर्माण की बात करी है, हर दृष्टि से हमने प्रदेश के हर वर्ग को हमेशा प्राथमिकता देने का प्रयास किया है और पहले उनके मंत्री रहते हुए विधानसभा में भी उनके मुद्दे उठाए हैं, उन्हें पूरा किया है। और वैसे ही सभी के आशीर्वाद के साथ जब हम यहाँ से जीतेंगे तो यहाँ के विषयों को हम दिल्ली में भी पूरी मजबूती से उठाने का प्रयास करेंगे। वहीं हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 7वें चरण के लिए हमीरपुर के एक मतदान केंद्र पर अपना वोट डाला। मतदान के बाद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, मैं जनता से अपील करना चाहता हूँ कि लोकतंत्र के इस महापर्व में अधिक से अधिक संख्या में वोट डालें। यह चुनाव जनता का चुनाव है। सबसे पहले तो मैं हिमाचल की जनता से ये अपील करना चाहता हूं कि लोकतंत्र के इस महापर्व में अधिक से अधिक संख्या में वोट डालें। दूसरा, ये चुनाव 2 मुद्दों को लेकर हो रहा है। एक मुद्दा 15 महीने में हमारी सरकार का कार्यकाल, जो हमने
जनता के हित में काम किया। ओपीएस दिया, 1500 रुपया दिया, रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में हमने म्यूटेशंस जो 10-10 साल से नहीं होते थे 1 लाख म्यूटेशन 3 महीने में किए। और भी कई योजनाएं हैं जिसमें किसानों की आर्थिकी मजबूत हो, महिलाओं के लिए सम्मान मिले, युवाओं को रोजगार मिले। इन सब मुद्दों को लेकर हम जनता की अदालत में अपने 15 महीने का कार्यकाल हमने रखा। पाटलिपुत्र लोकसभा सीट से आरजेडी उम्मीदवार मीसा भारती ने मतदान के बाद मीडिया से कहा, मैं सभी से अपील करती हूं कि अपने घरों से निकलें और अपने मताधिकार का प्रयोग करें। ये देश का चुनाव है, जनता अपने मुद्दों पर वोट डाल रही है। इंडिया गठबंधन के प्रति जनता में बहुत उत्साह है। इंडिया गठबंधन के प्रति जनता में काफी उत्साह है, क्योंकि ये उनके जनता के मुद्दों का चुनाव है और इंडिया गठबंधन जनता के मुद्दों को लेकर के चुनाव के बीच है। हम उनकी बात कर रहे हैं, लेकिन देश के प्रधानमंत्री जी तो क्या बात कर रही है, जनता बहुत अच्छे से समझ रही है। और इस बार जीत पाटलिपुत्र क्षेत्र की जनता की जीत होगी। पीएम मोदी की बनारस और अभिषेक बनर्जी की डायमंड हार्बर सीट पर देश की नजर है वाले सवाल पर डायमंड हार्बर लोकसभा सीट से टीएमसी उम्मीदवार अभिषेक बनर्जी ने कहा, बनारस में जिस तरीके से लोकतंत्र का गला घोटा गया, उम्मीदवारों के नामांकन रद्द किए गए, नामांकन दाखिल करने वालों को ECRO के ऑफिस में घुसने तक नहीं दिया। ये लगातार 4-5 दिनों तक हुआ। उनके नाम पर भाजपा का हर उम्मीदवार जाकर वोट मांगता है, तो डरने वाली क्या बात है। डायमंड हार्बर में सबने नामांकन किया, कोई रोक टोक नहीं है। अगर आपको पता है कि लोगों का समर्थन आपके साथ है तो आप डरे क्यों हैं। आपसे आधे उम्र से छोटे व्यक्ति को आप नामांकन दाखिल करने नहीं देते। ये पहली बार नहीं हो रहा है, पिछली बार भी एक BSF ने ऑफिसर को अपने नामांकन दाखिल करने नहीं दिया था। ये दिखाता है कि भाजपा डरी हुई है। और एक अभिषेक बनर्जी जो डायमंड हार्बर में कर रहे हैं, कैसे देख रहे हैं? पूरे देश की नजर आप पर। मेरा देखने का कोई बात नहीं है, लोग वोट देंगे, पर बनारस में जिस तरीके से लोकतंत्र की गला घोटी गई, कैंडिडेट्स के नॉमिनेशन आपने रिजेक्ट कर दिया। किसी आदमी अगर नॉमिनेशन देने जा रहे हैं, उसको इलेक्शन कमीशन DO के ऑफिस में या रिटर्निंग ऑफिसर के ऑफिस में घुसने तक नहीं दे रहे। और ये एक दिन नहीं हुआ है, लगातार 3-4 दिन 5 दिन हुआ है। ये मीडिया के भी बहुत लोग कवर किए हैं, आपने देखा है। तो अगर उनको इतना ही आत्मविश्वास है कि भाई जीतेंगे, तो प्राइम मिनिस्टर की सीट है और उनका नाम पे वो हर जगह जाके बीजेपी का उम्मीदवारों के लिए वोट मांग रहे, तो इतना डरने वाली क्या बात है। डायमंड हार्बर में CPIM गया, बीजेपी का नॉमिनेशन हुआ, BSP का नॉमिनेशन हुआ, इंडिपेंडेंट नॉमिनेशन किया, SUCI नॉमिनेशन किया, कोई रोक टोक नहीं है। भाई अगर आपको पता ही है कि लोगों का समर्थन आपके साथ है, तो आप इतना डरे हुए क्यों है। 4 तारीख को भी ऐसे ही आपका डर ही ये दिखाता है कि आप कितने घबराए हुए हो कि आपके उम्र के आधा साल का एक लड़का, उससे भी छोटा उम्र का, उसको आपने नॉमिनेशन जमा करने नहीं दिया। और ये पहली बार नहीं हो रही है, पिछला बार भी आपको याद होगा एक BSF का ऑफिसर गया था, उसका भी नॉमिनेशन रोका गया। तो यही दिखाता है बीजेपी कितना डरी हुई है, घबराई हुई है। मतदान के बाद आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा, किस तरह का एग्जिट पोल और किसके एग्जिट पोल पर हमें यकीन करना चाहिए। बहुत सारे एग्जिट पोल हैं, हमें 4 जून का इंतजार करना चाहिए। हमने जो देखा है उससे हमें भारत के लोगों पर भरोसा है कि 4 जून को इंडिया गठबंधन सरकार बनने जा रही है और NDA जल्द ही सत्ता से बाहर होने वाली है। What kind of exit poll and whose exit poll we should believe? There are so many exit polls, right? So we should wait for the 4th June and what we have seen in ground, and we have a belief and faith in people of India that this time India Gabandhan, India Alliance is coming to form a government on 4th June and NDA is going soon. केंद्रीय मंत्री और हमीरपुर लोकसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार अनुराग ठाकुर ने हमीरपुर के एक मतदान केंद्र पर मतदान किया। उन्होंने कहा, मैंने मतदान कर दिया है, आप सभी भी जल्द से जल्द मतदान करके अपना योगदान दें। दुनिया उम्मीद भरी नजरों से भारत की तरफ देख रही है। विकसित भारत बनाना है, हम सभी को अपना योगदान करना है। जनता का पूरा आशीर्वाद मिलने वाला है। हम लोकसभा की सभी 4 सीटें जीतेंगे। हिमाचल प्रदेश उपचुनाव में सभी 6 विधानसभा सीटें भी हम जीतने वाले हैं। कुछ राजनीतिक दलों ने चुनावी नतीजों से पहले ही हार मान ली है। चुनाव केंद्र पर भारी उत्साह है। ये उत्साह दिखाता है कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में लोग फिर
एक बार अच्छी सरकार को चुनने के लिए वोट कर रहे हैं। मैंने मतदान कर दिया है। आप भी लोकतंत्र के पर्व पर जाइए जल्दी से जल्दी अपने पोलिंग बूथ पर और कर दीजिए मतदान, दे दीजिए अपना योगदान। दुनिया देख रही है उम्मीद भरी नजरों से भारत की तरफ, और भारत को खरा उतरना है, संकल्प से सिद्धि की ओर लेकर जाना है, विकसित भारत बनाना है, तो हम सबको मिलकर अपना योगदान करना है। जनता के आशीर्वाद से हमने 2014 में 282, 2019 में 303 इनके पूर्ण बहुमत की सरकारें बनाई जो 1984 के बाद बनी। ये अपने आप में दिखाता है कि जनता ने बार बार विश्वास भारतीय जनता पार्टी पर किया, मोदी जी पर किया, और इस बार भी जनता का पूरा आशीर्वाद मिलने वाला है। जहां तक मैं देख पा रहा हूं, हम हिमाचल की चारों सीटें लोकसभा जीतेंगे और 400 पार करके फिर एक बार। मंडी लोकसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार कंगना रनौत ने अपने अंतिम चरण के चुनाव में मतदान किया। मतदान के बाद उन्होंने कहा, मेरी सभी से अपील है कि लोकतंत्र के महापर्व में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। मोदी लहर पूरे हिमाचल प्रदेश में है। पीएम मोदी ने इस बार करीब 200 रैलियां की हैं। उनका लोहा पूरा देश और प्रदेश मानता है। मुझे अवश्य यहां से आशीर्वाद मिलेगा। 400 पार में हिमाचल की भी 4 सीटें रहेंगी। ये हमारे लिए जो है, ये जो मोदी की लहर है, ये समस्त हिमाचल प्रदेश में है। मोदी जी ने जो है इस बार कम से कम लगभग 200 रैलियां की हुई हैं। 2 महीने के छोटे से अंतराल में ना जाने 80-90 से ज्यादा इंटरव्यू किए हुए हैं, और उनका जो काम है वो पूरे भारतवर्ष में, जो उसकी गारंटी है, उनका लोहा जो है पूरा भारतवर्ष और हिमाचल प्रदेश भी मानता है। तो हम जो है मोदी जी की सेना है, और मुझे जो है अवश्य ही मंडी पार्लियामेंट्री का आशीर्वाद मिलेगा, और मोदी जी को जो है यहाँ पर भी हम लोग 4 की 4 सीटें जो है वो मिलेगी। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं। ये है इंदू ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल, हर क्षण, हर सच।